नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए गए सूचीबद्ध कई संशोधन विधेयक किए जाएंगे पेश। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में आयोजित चौथे आईसीसी शिक्षा सम्मेलन का किया उद्घाटन। उच्च और तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर की गई चर्चा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राजधानी रांची समेत राज्य भर में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत कई संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। इधर आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा गेट पर भाजपा के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आईएनडीआईए दलों ने भी प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज शाम उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एनडीए सांसदों के साथ भी वार्ता करेंगे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी। इन समूहों का गठन एनडीए घटकों के चुनाव के दौरान अधिक तालमेल बनाने के लिए किया गया है। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। परिषद ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजूरी दी थी। बाद में केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों की विधि समिति ने कर मामलों के लिए सप्लाई वैल्यू के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। परिषद की आज वर्चुअल बैठक में समिति की सिफारिशों पर चर्चा होगी। राजधानी रांची स्थित आड्रे हाउस में आज चौथे आईसीसी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। उच्च और तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा परिसर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए एलईडी प्रचार वाहन को रवाना किया है। मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 40% ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और प्रतिदिन औसतन लगभग 3,500 नए घरों में नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख तक बढ़ा दी गई है। आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सोसाइटी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो एकलव्य स्कूलों के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान चला रहा है। ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और अन्य विवरण वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। जमशेदपुर में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए मनोचिकित्सकों ने अपने सुझाव दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसमें हर उम्र और तबके के लोग शामिल हैं। अगर आपके मन में कभी भी आत्महत्या करने का विचार आता है तो उसे सबसे पहले अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जीवन संस्था के संस्थापक डॉक्टर महावीर राम का कहना है कि ऐसी भावना मन में आने पर सबसे पहले अपने किसी भी परिचित से बात करें, इससे आपका तनाव कम होगा। वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार गिरी का कहना है कि सुसाइड का कोई कारण नहीं होता है। अचानक से अगर कोई शांत रहने लगे तो उसके कारण के बारे में पता लगाएं, उसके तनाव को दूर करने का प्रयास करें। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से राजधानी रांची समेत राज्य भर में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे झारखंड में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। इससे अब तक कम हुई बारिश से भारपाई होने की संभावना तेज हो गई है। डीप डिप्रेशन सिस्टम का असर आने वाले दिनों में झारखंड में पड़ने की संभावना जताई जा रही है और उसके कारण राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 3 तारीख से थोड़ी सी कमी आएगी और कुछ स्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और ये इलाके और इनसे सटे इलाके में कुछ जगह पर आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले जो 2 दिन है झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। कृषक भाई बंधु हैं उनको भी काफी राहत मिल सकती है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक समादेष्टा परीक्षा 2023 6 अगस्त को होगी। इसके लिए दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने बैठक की। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कुल 10 परीक्षा उपकेंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों, प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए स्थानीय निरीक्षी पदाधिकारियों, सहायक समन्वय पर्यवेक्षक एवं केंद्राधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने कल हवाई अड्डे से जुड़े प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नाइट लैंडिंग मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट परिसर के आसपास चिन्हित 7 मकानों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई और उसका मूल्यांकन कर लिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के शेखचुक गांव में वज्रपात से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंका गांव में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक मारखन गांव का रहने वाला था। पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन आज से अगले आदेश तक अपने निर्धारित मार्ग टाटी सिलवे सांकी बरकाकाना के स्थान पर परिवर्तित मार्ग टाटी सिलवे मूरी बरकाकाना होकर चलेगी। जामताड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में कल पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 220 पौधे लगाए गए। और साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कल से शुरू हुई। यह प्रथम स्तरीय जांच 12 अगस्त तक चलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए गए सूचीबद्ध कई संशोधन विधेयक किए जाएंगे पेश। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में आयोजित चौथे आईसीसी शिक्षा सम्मेलन का किया उद्घाटन। उच्च और तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर की गई चर्चा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राजधानी रांची समेत राज्य भर में रुक रुक कर हो रही वर्षा, अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।